हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर से संबंधित वो सारे सवाल जो आपके जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जो अगस्त माह में सितंबर माह में होने वाली है, वो सारे सवाल इसी के रूप में आपसे मिलने वाली है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुक रहेगा रामबाण कंप्यूटर बुक, जो कि आशुतोष गर्ग के द्वारा लिखा गया शानदार सवाल, वो सारे सवाल रहेगा जैसे यहाँ दिया गया है। एसएससी, जीएस, CHSL, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड असिस्टेंट, सारे सवाल जो रेलवे, वही इसी से पूछा गया है और उसी का प्रीवियस ईयर सवाल है। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए अंत तक जरूर बना रहिएगा। पहला देखते कंप्यूटर से संबंधित पहला टॉपिक, ईमेल में नया ईमेल संदेश बनाने के लिए कौन सा विकल्प दबाया जाता है? तो याद रखना है कैंपस। ठीक है, कैंपस को ईमेल में नया ईमेल संदेश बनाने के लिए कैंपस को दबाना पड़ता है। दूसरा सवाल, ईमेल में जब आपको कोई मेल प्राप्त होती है और आप उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है। तीसरा, हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, ट्रेस फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन से ईमेल एप्लीकेशन में एक फोल्डर है जो आने वाले संदेशों को स्वीकार करता है? तो याद रखना, इनबॉक्स। इनबॉक्स ईमेल एक फोल्डर है जो संदेशों को स्वीकार करता है। अगला पॉइंट, किसी भी ईमेल में किस फील्ड पर उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है? तो याद रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फील्ड की जो है वह ईमेल की उद्देश्य को इंगित करता है। नेक्स्ट सवाल, आप एक क्या बनाना चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देता है? तो ईमेल के अंत में क्या दिखाई देता है? तो याद रखना, सिग्नेचर। ठीक है, क्या रखना है? सिग्नेचर। नेक्स्ट, अंधाधुन प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजे गए अनचाहे और अवांछित जंक ईमेल को किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो याद रखना है, अंधाधुन प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजे गए अनचाहे और अवांछित जंक ईमेल को स्पैम फोल्डर, याद रखना है, स्पैम फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं जो टू या सीसी लाइन पर नहीं है तो आप क्या उपयोग करेंगे? तो याद रखना, आप फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, याद रखना है, फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ईमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और नया संदेश मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को TO यानी टू और CC लाइनों पर भेजना चाहते हैं, सभी प्राप्तकर्ताओं को, तो क्या करेंगे? तो याद रखना, रिप्लाई ऑल का बटन दबाइए। ठीक है, रिप्लाई ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ऑनलाइन वार्तालाप में जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? याद रखना, उसे चैट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चैट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसी ईमेल का किस फील्ड उस ईमेल का प्राप्तकर्ता को इंगित करता है? अगर आप ईमेल दूसरे को भेज रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, क्या आएगा? टू इंगित करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ईमेल पते में कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल पते में हमेशा हैशटैग @ का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल पते में। ठीक है, यह हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अधूरे ईमेल को बिना भेजे किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो याद रखना, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या करते हैं, जैसे ईमेल हम टाइप कर लिए और हमको समझ में आया कि अभी नहीं भेजना है और यही भेजना है लेकिन अभी नहीं भेजना, तब क्या किया? ड्राफ्ट में सेव कर दिया, ड्राफ्ट में। ठीक है, फिर जब चाहे तुरंत ड्राइव ऑफ करने के डायरेक्ट सेंड कर देंगे। नेक्स्ट, किस फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है, यानी जिसने ईमेल भेजा है? जैसे हम ईमेल भेजे हैं तो मेरा जो है ईमेल उस पर अगर शो होगा तो फ्रॉम लिखाएगा। ठीक है, मेरा नाम के ईमेल से फ्रॉम लिखाएगा, मतलब यहाँ से भेजा गया है। नेक्स्ट, किसी ईमेल पते में क्या होती है? तो रिक्त स्थान नहीं हो सकता है। ईमेल पते में रिक्त स्थान नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा अपना नाम, ठीक है, कुछ भी नाम लिखे तो नाम के बाद सरनेम भी होता है तो स्पेस नहीं देना है। ठीक है, जैसे ईमेल आईडी में अपना ज़्यादातर आदमी कोई नाम ही रखता है तो नाम रखें, फिर अपना सरनेम देना है तो सरनेम दिए तो सरनेम और नाम के बीच में स्पेस नहीं रहेगा।
फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल मतलब कोई नंबर दिए, तो नंबर दिए तो उस बीच में स्थान मतलब स्पेस नहीं रखेगा, ठीक है। तो ईमेल पता उसी को बोला जाता है, तो उस जगह पे स्पेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल भेजना क्या अनिवार्य है? तो प्राप्तकर्ताओं को ईमेल पता भेजने के लिए भेजना पड़ता है, ठीक है। प्राप्तकर्ताओं जो ईमेल भेजता है उसे प्राप्त करना पड़ता है। नेक्स्ट, आने वाले ईमेल बॉक्स में संग्रहित होती है। तो आने वाले जो ईमेल है इनबॉक्स में संग्रहित होती है, किसमें होती है? इनबॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, ठीक है, किसके विकसित करने में प्रसिद्ध है? तो याद रखना ईमेल का विकसित करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? तो याद रखना रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। नेक्स्ट आते हैं, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ईमेल का आविष्कार V.A. शिव अय्यादुरई के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, आविष्कार किया गया था, ठीक है। V.A. शिव अय्यादुरई, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा विकसित किसके द्वारा? तो सैमुअल टॉमिल्सन, और आविष्कार अय्यादुरई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ईमेल पते में जैसे india@solu.edu लिखा गया, ठीक है, यह भारत है। यह भारत का क्या कर रहा है? तो याद रखना उपयोगकर्ता का नाम दे रहा है, ठीक है। इससे पहचान हो जा रही है उपयोगकर्ता का नाम के आधार पर। अगला सवाल, हॉटमेल लॉन्च किया गया, हॉटमेल लॉन्च कब किया गया था? तो याद रखना 1996 में हॉटमेल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ईमेल में रिसीवर का पता किसमें उल्लेखित होती है? तो अभी हम इससे पहले बताएं टू लिखा रहा था, ठीक है। रिसीवर का पता में टू लिखा जाता है। नेक्स्ट, कौन ऐसा हमला है जिसमें उपयोगकर्ता का अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होती है? तो याद रखना है उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में अगर ईमेल प्राप्त करना है तो उसे ईमेल बम कहा जाता है, ठीक है, ईमेल बम कहा जाता है। नेक्स्ट, मेल के आउटगोइंग में किस ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है मेल के आउटगोइंग में SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि ईमेल पता जैसे यहाँ दिया है blutter@mars.org, ठीक है, तो mars.org है तो उसका नाम क्या हो गया? तो डोमेन नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक स्तर लागू करना चाहते हैं और उनमें इनबॉक्स में भेजना चाहते हैं तो विकल्प कौन सा उपयोग करेंगे? तो याद रखना फिल्टर, ठीक है, उसमें फिल्टर जो है बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है? तो याद रखना SMTP और POP3। नेक्स्ट, आपको ब्लैकलिस्ट के केंद्रों से ईमेल हमेशा कौन से फोल्डर में जाता है? तो याद रखना है ब्लैकलिस्ट के केंद्रों से ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डरों में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप मतलब क्या करते हैं तो ईमेल आपको दिन में, बाद में, कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह इसे पुनः प्रस्तुत करने में विकल्प देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, पुनः विकल्प करने के लिए तो किसी मेल को स्नूज कर दीजिए। स्नूज करने के बाद अगर आप ईमेल में घुस के स्नूज कर दिए तो आपको वह ईमेल उस दिन के बाद में, कल हो या सप्ताह के अंत में, महीने के अंत में, ठीक है, वह विकल्प आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन सा एक मतलब क्या है? एक ईमेल का मतलब है कि यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने गए समय पर आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएगा, जैसा कि आप फिर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ें स्नूजिंग उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, BCC क्या है? तो BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल आपको स्थानीय कंप्यूटर पर क्लाइंट प्रोग्राम डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों को संशोधित करने की अनुमति देता है? तो यह रखना है IMAP, ठीक है। IMAP जो है स्थानीय कंप्यूटर पर क्लाइंट प्रोग्राम डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों को संशोधित करने में अनुमति दे देता है, IMAP। नेक्स्ट सवाल, ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके पारित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना इंटरनेट ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते पर
पारित किया जाता है उसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ईमेल के संबंध में पीओपी का क्या अर्थ होती है? तो याद रखना है, ईमेल के संबंध में पीओपी का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, पीओपी का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, किसी प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाया जा सकता है, उसे पीओपी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक उपयोगकर्ता द्वारा दूसरे उपयोगकर्ता को ईमेल भेजा जाता है तो दर्शक को आमतौर भेजा गया ईमेल किस फोल्डर में मिलेगा? तो याद रखना यह फोल्डर सेंट है। क्या है? सेंट। ठीक है, सेंट लिख दिया मतलब ईमेल भेजा जा चुका है। नेक्स्ट, एक बार कई मेल भेजने के बाद इसे आउटबॉक्स से सेंट बॉक्स में ले जाया जा सकता है। ठीक है, एक बार जब ईमेल भेज दिए तो आप उसे आउटबॉक्स से सेंट बॉक्स में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट, ईमेल सेवा का अर्थ क्या है? तो ईमेल सेवा का अर्थ यानी ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। नेक्स्ट, ईमेल के माध्यम से कितने अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं? तो याद रखना है, ईमेल के माध्यम से कई अटैचमेंट भेज सकते हैं, अनगिनत। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईमेल में प्रेषक प्रति दिनांक और विषय फील्ड को कहा जाता है। तो ईमेल में प्रेषक प्रति दिनांक और विषय फील्ड को ईमेल हेडर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, ईमेल कितना मुफ्त स्टोरेज प्रदान करता है? तो याद रखना 15 GB। ईमेल जो है 15 GB मुफ्त स्टोरेज प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ कि नए नए आपको जो कंटेंट मिल रहे हैं वो सारे नए हैं, और यहाँ एक बार ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो वो सारे सवाल जो आपको कंफ्यूज करता था कंप्यूटर से संबंधित, आपको कंफ्यूज करने का तनिक भी जोर नहीं देगा। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। महामैराथन क्लास थोड़ा वीडियो लंबी होगी, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से जॉइन हो जाएगा, नए नए कंटेंट और बेसिक सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि ईमेल संदेश को एनक्रिप्शन द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, एनक्रिप्शन के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, ईमेल पते को किस भाग में डोमेन नाम कहा जाता है? तो याद रखना है, एग्जाम्पल में दिया गया है यह वाला। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सी सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक संदेश भेजने की अनुमति देता है? तो याद रखना, ईमेल। ईमेल जो है उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड पर एक संदेश भेजने की अनुमति देता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो याद रखना, टू की स्थान पर खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि टू से पता चलता है कि आप कहीं भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए सरल वाले ईमेल पते में क्या होती है? तो याद रखना है, दोनों को अगर अलग करता है डोमेन नाम, उपयोगकर्ता का नाम जैसे मेरा नाम दे दिया फर्स्ट में, उसके बाद डोमेन नाम जैसे gmail.com। ठीक है, वो सारे को और उसी को डोमेन नाम बोलते हैं। इस दोनों के बीच में कौन अलग करता है? याद रखना है, @ ही अलग करता है। नेक्स्ट सवाल, हम एक ही ईमेल को एक साथ कई लोगों को उनके ईमेल के पते को किस आधार पे भेज सकते हैं? तो याद रखना, अल्प विराम द्वारा अलग करके भेज सकते हैं। शानदार सवाल है। ठीक है, अल्प विराम द्वारा अलग करके भेज सकते हैं सभी को। नेक्स्ट सवाल, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना, S मतलब सिंपल, M मतलब मेल, T मतलब ट्रांसफर, P मतलब प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल, ईमेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो याद रखना है, SMTP और POP। ठीक है, SMTP और POP का इस्तेमाल ईमेल में होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, SMTP का उपयोग किया जाने वाला कौन सा पोर्ट है? कितना पोर्ट है? तो याद रखना 25, ऑप्शन नंबर है ना 25 है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एकाधिक असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को मेल प्रसारित करना आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो याद रखना, BCC कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जाता है? तो याद रखना, 2CC और VCC में लिखा जाता है। नेक्स्ट सवाल, मेल प्राप्तकर्ताओं के लिए रिमोट सर्वर से ईमेल प्राप्त करने की व्यवस्था कौन सी है? तो याद रखना, POP सर्वर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, TCP यानी IEP कनेक्शन पर रिमोट
सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यार रखना पीओपी है। नेक्स्ट सवाल, ईमेल पते में नाम से पहले क्या जाना जाता है? तो यार रखना यूजर आईडी। नेक्स्ट सवाल, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? तो एक उपयोगकर्ता का नाम और एक डोमेन नाम, ठीक है, बीच में रहता है @ नेक्स्ट सवाल, निजी इनबॉक्स में चित्र संदेश कहाँ तक रहेंगे? तो याद रखना 30 दिन तक। निजी इनबॉक्स में चित्र संदेश अगर भेजा गया है, चित्र भेजा गया तो वह 30 दिन तक रहेगा निजी इनबॉक्स में। नेक्स्ट सवाल, किसी उपयोगकर्ता द्वारा एक ही ईमेल संदेश को एक निश्चित पते पर बार बार भेजना क्या कहलाता है? तो याद रखना ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित, दूसरा चैप्टर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एवं विकसित एक वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो याद रखना एड्ज। एड्ज एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया एक विकसित वेब ब्राउज़र है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वेब ब्राउज़र पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना वेब ब्राउज़र पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए सर्च इंजन जिम्मेदार है, ठीक है। कौन जिम्मेदार है? तो याद रखना सर्च इंजन जिम्मेदार है। नेक्स्ट आते हैं, किस छवियों को एक अलग विंडो में प्रदर्शित करने के बजाय पाठ के अनुरूप छवियों को प्रदर्शित करने वाला एक ब्राउज़र है? तो याद रखना मोज़ेक ब्राउज़र है, पहला ब्राउज़र है। नेक्स्ट, किस नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र है? तो याद रखना मोज़ेक। बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। मोज़ेक जो है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज देखने और नेविगेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो याद रखना वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक द्वारा वर्ष कब विकसित किया गया था? याद रखना है इसे 2008 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने व छिपाने के लिए Ctrl+Shift+B का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वेब ब्राउज़र में किसकी कमांड जो वर्तमान पृष्ठ से पिछले पृष्ठ पर जाने में मदद करता है? तो पिछले पृष्ठ में जाने के लिए बैक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर जाने वाले प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? तो क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर जाने वाले प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए Ctrl+Tab का इस्तेमाल होता है, ठीक है। शॉर्टकट जो कीबोर्ड उपयोग है Ctrl+Tab का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान पृष्ठ के लिए गैर संपादन योग्य HTML स्रोत कोड प्रदर्शित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? तो याद रखना Ctrl+U का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित हुआ। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित हुआ है, ठीक है, याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित हुआ है। अगला सवाल, मोजिला एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे मोजिला फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया? तो मोजिला वेब ब्राउज़र जो है 2002 में विकसित किया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वेब ब्राउज़र में किसकी कमांड वर्तमान पृष्ठ से अगले पृष्ठ जाने में मदद करता है? तो याद रखना फॉरवर्ड, ठीक है। इससे पहले पढ़ें कि वर्तमान पृष्ठ से पिछले पृष्ठ में जाने के लिए बैक का इस्तेमाल करते हैं और वर्तमान पृष्ठ से अगले पृष्ठ में जाने के लिए फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे विकसित किया गया है इसके द्वारा? तो याद रखना एप्पल के द्वारा। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, इसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है।
नेक्स्ट आते हैं, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए Ctrl+J का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? तो याद रखना है Ctrl+J का इस्तेमाल होता है क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना Ctrl+Page-Up का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउज़र नामक एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट, अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। याद रखना है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन था? बहुत ही शानदार सवाल। तो कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों द्वारा राष्ट्रीय केंद्र द्वारा पहला विकसित किया गया वेब ब्राउज़र का नाम मोज़ेक था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, गूगल के संस्थापक कौन है? तो याद रखना, लैरी पेज। गूगल के संस्थापक लैरी पेज है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो याद रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? याद रखना, नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट आते हैं, वह प्रोसेस सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर खोज करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, सर्च इंजन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, उपयोगकर्ता को प्रश्नों में वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वेब खोज के दौरान वाक्यांशों के लिए सटीक शब्द खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना, दोहरे उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस मोड पर ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिन वेबसाइटों पर आप जाते हैं वे आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा? तो याद रखना है, इनकॉग्निटो जो है मोड ब्राउज़र है। इसमें आप जो कुछ भी खोजते हैं, जिन्हें वेबसाइट में आप जाना चाहते हैं, ब्राउजिंग के इतिहास में आप यह नहीं दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किसी वेबसाइट को पसंदीदा में जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो पसंदीदा में जोड़ने के लिए Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का प्रवेश द्वार ब्राउज़र को कहा जाता है। याद रखना है, इंटरनेट का प्रवेश द्वार ब्राउज़र को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो गूगल क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड पे देखने के लिए F11 दबाया जाता है। ठीक है, F11 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को चालू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को चालू रखने के लिए किस कुंजी का? तो याद रखना, Alt+F का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखना, मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, गूगल खोज कंपनी की स्थापना US में हुई थी और इसकी स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में कौन सा विकल्प वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? तो याद रखना, टाइटल बार वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को विश्वव्यापी वेब साइटों पर
पहुंचने, नेविगेट करने और खोजने में सक्षम बनाता है, तो याद रखना यह ब्राउज़र है। नेक्स्ट सवाल, गूगल क्रोम में एक नई गुप्त विंडो कौन सी कमांड में खोजी जा सकती है, तो याद रखना Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल क्रोम में एक नई गुप्त विंडो की कमांड को खोज सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखना वेब पेज देखने के लिए इस्तेमाल की गई एप्लीकेशन को ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, वेब पेज देखने के लिए उपयोग की जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखना ब्राउज़र। रिपीट हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स और सर्च बॉक्स दोनों का रूप में कार्य करती है, तो याद रखना है कौन सा, याद रखना ओमनी। नेक्स्ट सवाल, गूगल और डक डक गो में क्या समानता है, तो दोनों एक सर्च इंजन है, यही समानता है। नेक्स्ट, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी किसके उदाहरण हैं, तो ये मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्रोम में केस्ड सामग्री को अनदेखा करके वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना Shift+F5 का इस्तेमाल करते हैं। Shift+F5 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रीसेट मानों के साथ फॉर्म आदि को स्वचालित रूप से भरने की विशेषता को क्या कहा जाता है, याद रखना ऑटोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसी वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउज़र खोलने के बाद पहला कदम कौन सा है, तो पहला कदम ब्राउज़र एड्रेस बार में वेबसाइट का पता टाइप करना है। नेक्स्ट सवाल आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का क्या उपयोग है, तो F11 का इस्तेमाल पूर्ण स्क्रीन लॉगिन करने के लिए होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक टूल या प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर विशिष्ट सूचना फाइलों के खोजने में मदद करता है, यह रखना सर्च इंजन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जॉइंट साइड स्क्रीनिंग आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों के वर्ग को संदर्भित करता है जिसे क्लाइंट साइड द्वारा निष्पादित किया जाता है, उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का क्या उद्देश्य है, तो विशिष्ट वेबसाइटों को सहेजें और व्यक्तिगत करें ताकि आप इन पर दोबारा जा सकें। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र में पेज को पुनः लोड करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल होता है, तो याद रखना रिफ्रेश का इस्तेमाल होता है पुनः लोड करने के लिए। नेक्स्ट, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र को उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज एड्रेस को सेव करने की विधि क्या है, तो याद रखना बुकमार्क। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध पहला वेब ब्राउजिंग कौन सा है, तो याद रखना है इरवाइज है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो याद रखना है नेटस्कोप। पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र नेटस्कोप था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन था, तो याद रखना भारत का पहला वेब ब्राउज़र एपिक था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट पर खोजने की अनुमति देता है उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा तारा एक समूह है जो समांतर में बिट्स के समूह में ले जाता है और एक संबद्ध नियंत्रित योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है, उसे बस कहा जाता है। बस तारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता की बिट दर है, याद रखना जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स की मीट्रिक गुणकों में व्यक्त किया जाता है उसे बैंड विड्थ कहा जाता है। 10 सेकंड में आ गए।
नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। एक नेटवर्किंग डिवाइस है, कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। याद रखना स्विच। क्या है? स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। नेक्स्ट आते हैं, वह कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे आईपी पैकेट में कैसे तोड़ा जाना चाहिए? उसे टीसीपी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर और संचार के उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है? तो ये अभी पढ़ लिया, स्विच। नेक्स्ट आते हैं, एक प्रकार की समर्पित फाइल भंडारण उपकरण है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन उपयोगकर्ताओं के एक मानक ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क भंडारण प्रदान करता है। याद रखना उसे नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन से प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है? याद रखना गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ऐसे कौन से नियम हैं जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों में मौजूद होते हैं? तो याद रखना इसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट, किस नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है? तो उसे गेटवे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, पूरी तरह से जुड़े नेटवर्क में 6 नोड्स को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता पड़ती है? तो 15 लाइनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है? तो यह रखना फुल डुप्लेसिस। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, हाँ, कौन से एक नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में कार्य करता है क्योंकि रूटिंग पथ पर उपयोग करने के लिए नेटवर्क में आने या बाहर जाने के लिए सभी डेटा को पहले इससे गुजरना पड़ेगा? तो याद रखना पहले गेटवे से गुजरना पड़ेगा। गेटवे एक नेटवर्क प्रवेश और निकाय बिंदु है। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में? तो याद रखना उसे हाफ डुप्लेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटरनेट के भीतर सूचना भेजने, यात्रा करने और प्राप्त करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? याद रखना उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट, ईथरनेट कार्ड एक नेटवर्क एडाप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटिंग में कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक का निगरानी करता है? तो याद रखना उसे फायरवॉल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन प्रदान करते हैं जो, ठीक है, गेटवे नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन प्रदान करता है जो गेटवे नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में डेटा संचारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर सिस्टम में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना कंप्यूटर सिस्टम में एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन में डाटा अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसे डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो बड़ी भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ होता है? तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रसारित किस रूप में होती है? तो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रसारित पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर होती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा संचार किस संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है जो संचार कैसे आगे बढ़े? तो वह प्रोटोकॉल संचार एक ऐसे पक्षों की समझौता है इसको पता चलता है कि संचार को कैसे आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटे से संदेश को क्या कहा जाता है? तो टोकन कहा जाता है।
नेक्स्ट सवाल, डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए गई इकाई को क्या कहा जाता है? तो याद रखना बीट प्रति सेकंड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक निजी नेटवर्क बनाने या अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किस सिस्टम डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पूर्ण डुप्लेक्स संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना टेलीफोन वार्तालाप। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो याद रखना इंटरनेट। नेक्स्ट सवाल, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखना नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वॉकी टॉकी संचार चैनल एक किसका उदाहरण है? तो याद रखना हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, एक संगठन के पास अपने कर्मचारियों के विशेष उपयोग के लिए एक निजी नेटवर्क कौन सा है? तो याद रखना इंट्रानेट। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी नेटवर्क का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखना है पैन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सामान्य प्रयोजन नेटवर्क कौन सा है? तो याद रखना लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किन संचार मोड में डेटा को एक ही समय में दोनों दिशाओं में प्रसारित किया जा सकता है? तो याद रखना पूर्ण डुप्लेक्स के आधार पर, ठीक है, दोनों दिशाओं में प्रसारित किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा नेटवर्क प्रकार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? तो याद रखना वैन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, टीसीपी यानी आईपी के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या है? तो याद रखना है बिग एंडियन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एटीएम, सोनेट और फ्रेम रिले जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कहाँ होती है? तो याद रखना वैन में होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लैन द्वारा सबसे लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सा है? तो याद रखना ईथरनेट। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किस नेटवर्क द्वारा पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना वाईफाई। रेडियो तरंगों के द्वारा वाईफाई की नेटवर्क मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जिसका उपयोग कई लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे आमतौर पर पूरे देश या दुनिया को कवर करता है, उसे वैन कहा जाता है, ठीक है। जो छोटे एरिया में कर रहा है कवर, एरिया नेटवर्क कवर कर रहा है तो उसे लैन, और पूरे आमतौर पर पूरे देश या दुनिया के साथ कर रहा है तो उसे वैन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो रखना है SMTP है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक डिजिटल संचार प्रणाली में यदि आप शोर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसको पावर बढ़ाना पड़ेगा? तो सिग्नल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसकी डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई है? याद रखना डेटा पैकेट। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ब्लूटूथ इसका एक उदाहरण है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसके माध्यम से देश के कई विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो याद रखना वैन। वैन एक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर रहा है, इसलिए देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय को जोड़ा जाता है वैन के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं, तांबे की तरह विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश संचारित करने के लिए कौन सा संचरण माध्यम उपयोग किया जाता है? इसकी खास बात यह है कि यह प्रकाश की गति से इंटरनेट ट्रैफिक प्रसारित करती है, तो यह फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा ही प्रकाशित होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटरनेट को क्या कहा जाता है? एक उदाहरण कहा जा सकता है वैन का। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने, विश्लेषण करने और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है? तो रखना राउटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा नेटवर्क आमतौर पर देशों में फैला होता है? तो रखना वैन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस प्रकार का नेटवर्क लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा? तो रखना मैन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा शब्द एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो याद रखना इंटरनेट वर्किंग है। यह जो एक बड़ा नेटवर्क क्षेत्र है जहां दो या दो से अधिक नेटवर्कों को एक साथ जोड़ के प्रक्रिया को वर्णन करता है, इंटरनेट वर्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सी OSI लेयर डेटा का अनुवाद एनक्रिप्टिंग और संपीड़ित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना प्रोजेस्टेशन लेयर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, TCP/IP स्तर पर
कनेक्शन की जांच रखने के लिए किस प्रकार का फायरवॉल कनेक्शन सेटअप और टीयर टाउन प्रयोग की निगरानी रखता है? तैयार रखना है स्टेटफुल निगरानी रखता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है? तैयार रखना सर्किट लेवल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है? तो 2। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है? तो याद रखना फायरवॉल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट का आकार क्या है? तैयार रखना 16 बिट्स। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स से वे उपकरण है, नोड्स क्या है? तो नोड्स एक डेटा उपभोग की समाप्ति करता है, उपभोग भी करता है और समाप्ति भी करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में 2 डिवाइस संचार कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना है एक एक्सेस पॉइंट के माध्यम से संचार होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बॉन्ड किसकी इकाई है? तो डेटा ट्रांसफर रेट का इकाई है। नेक्स्ट, इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? तो VPN के रूप में करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, IEEE 802.11 मानक का विकास किस वर्ष हुआ था? इसका विकास 1997 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, किस सर्वर पर एक नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलों की संग्रहित किया जाता है? तैयार रखना फाइल। नेक्स्ट सवाल, प्राप्तकर्ता कंप्यूटर पर प्राप्त पैकेटों को पुनः जोड़ने के लिए किसका जिम्मेदार करना पड़ता है? तैयार रखना TCP का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जो संचार में सक्षम उपकरणों के एक सेट के अंतर संबंध को दर्शाता है उसे नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन से एरिया नेटवर्क है जो कुछ या सभी कंप्यूटरों और उपकरणों को राइटर से और बदले में एक दूसरे से और इंटरनेट से जोड़ने के लिए वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है WLAN का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच संचार स्थापित करता है? तो याद रखना टर्मिनल एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल होती है। याद रखना है। अगला नेक्स्ट सवाल, बब्स का निकटतम उत्तराधिकारी कौन है? तो याद रखना स्विच। नेक्स्ट सवाल, 10/5 नेटवर्क प्रकार के लिए किस केबलिंग का प्राथमिकता दी जाती है? तो याद रखना है RG11 का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल, एक OSI मॉडल की कौन सा लेयर हो सकता है जो 2 नेटवर्क खंडों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक को व्यवस्थित और फिल्टर करता है? तो याद रखना डेटा लिंक लेयर का इस्तेमाल होती है। ठीक है, एक OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर का इस्तेमाल होती है जो 2 नेटवर्क खंडों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक को व्यवस्थित और फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, OSI मॉडल में पहली तैयारी क्या है? तैयार फिजिकल लेयर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की तैयार कितनी है? तैयार 7। नेक्स्ट सवाल, भूमि के डेटा संचार में उपयोग किए जाने वाले 4 प्रकार की चैनल है? मूल जोड़ी केबल, समायोजित केबल और रेडियो तरंगे। तीसरा नंबर में क्या है? तैयार रखना फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट सवाल, कौन सा नेटवर्क टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल होती है? तैयार रखना वैन का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में डेटा लिंक लेयर का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक उपकरण जो अन्य प्रोग्रामों और उपकरणों को कार्य क्षमता प्रदान करता है जिसे क्लाइंट कहा जाता है उसे सर्वर है? सर्वर एक उपकरण है जो अन्य प्रोग्रामों और उपकरणों को कार्य क्षमता प्रदान करती है जिसे क्लाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, TCP यानी IP प्रोटोकॉल की क्या लेयर है? तो याद रखना एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, हार्डवेयर लेयर, सब यह है। नेक्स्ट सवाल, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी केबल प्रकाश किरणों के रूप में डेटा संचारित करती है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल। नेक्स्ट सवाल, HMTP, HTTP, FTP प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रोटोकॉल लेयर के द्वारा किया जाता है? तो यार एप्लीकेशन लेयर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेटवर्क डिवाइस एक हब है, दूसरा स्विच जो भौतिक लेयर में मौजूद होता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये। नेटवर्क डिवाइस एक हब है और दूसरा स्विच है जो भौतिक लेयर में मौजूद होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यह पुष्टि करने के लिए कौन सी सेवा डिजाइन की गई है
कि उक्त कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है, और नेटवर्क से जुड़ा होता है, उसे पिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, HTML पेजों में स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को HTTP कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यार रिपीटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई कंप्यूटर किसी संसाधन को अपने नेटवर्क में दूसरों के उपयोग के लिए साझा करते हैं तो उसे सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बैंड के लिए अधिकतम डेटा क्षमता क्या होती है? तो याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर बैंड के लिए अधिकतम डेटा क्षमता जो है 1000 Mbps है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सिग्नल की शक्ति को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग हम किसका करेंगे? तो याद रखना, सिग्नल की शक्ति को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिव्य सवाल है, याद रखना, दिव्य सवाल। सिग्नल को हम शक्ति कम किए बिना ही नेटवर्क का क्षेत्र विस्तार में कर सकते हैं, उसे रिपीटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन भी प्रदान करते हैं? तो याद रखना, सर्वर कंप्यूटर रहती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, OSI नेटवर्क ऑफ आर्किटेक्चर में रूटिंग किसके द्वारा होती है? तो याद रखना, नेटवर्क लेयर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होती है? तो याद रखना, राउटर का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संक्षिप्त नाम OSI का अर्थ क्या है? तो याद रखना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेटवर्क लेयर पर काम करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क लेयर में काम करने वाले उपकरण को राउटर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग काम को आसान बनाने में मदद करता है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग को काम करने में आसान बनाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किससे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के बीच साझा करने की अनुमति देता है? याद रखना, स्विच। नेक्स्ट सवाल, दो नेटवर्क को जोड़ने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? गेटवे। नेक्स्ट सवाल, स्विच का उपयोग नेटवर्क में किसके लिए किया जाता है? तो स्विच का उपयोग जो है नेटवर्क सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया जाता है, सबसे उचित विकल्प क्या है? तो कंट्रोल बस, डेटा बस और स्टार बस। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित होती है? तो उसे कंट्रोल बस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स और होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स का इस्तेमाल करते हैं? भी है सवाल। तो याद रखना, एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सी सेलफोन तकनीक कम से कम 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड और 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन तक रेट प्रदान करती है? तो याद रखना, 4G। 4G तकनीक जो है 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड और 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन तक रेट प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दो नेटवर्क परतों में से किसमें प्रवाह नियंत्रण के लिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? तो उसे डेटा लिंक और ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट डिवाइस को CPU और मेमोरी से जोड़ने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? तो बस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सी टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे उपकरण से जुड़ा होता है? उसे मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे उपकरण से जुड़ा होता है। नेक्स्ट सवाल आता है, तारों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा संचारित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो यार बस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए हब की आवश्यकता होती है? तो याद रखना है, स्टार नेटवर्क की टोपोलॉजी कार्य करने के लिए हब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक लैन पर विचार करें जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय स्विच से जुड़े होते हैं, इस लैन की नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? तो याद रखना, स्टार होती है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क के भौतिक लेआउट को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना, कंप्यूटर नेटवर्क के भौतिक लेआउट को नेटवर्क टोपोलॉजी नाम दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है जिसमें सभी डेटा या सूचना
एक केंद्रित कंप्यूटर के माध्यम से भेजी जाती है उसे स्टार नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक बंद लूप में बस टोपोलॉजी है जहां डेटा एक दिशा में रिंग के चारों ओर घूमता है तो उसे रिंग टोपोलॉजी कहता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड एक केंद्रीय हब या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है, रखना स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि किसी लैन में कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं तो ऐसी टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, एक रेखिक लैन आर्किटेक्चर जिन्हें नेटवर्क पर विभिन्न स्टेशनों से प्रसारण माध्यम की लंबाई पर पुनः प्रस्तुत किया जाता है और उस नेटवर्क पर अन्य सभी स्टेशनों पर स्वीकृत किया जाए उसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, बस कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा है उसे रिंग कहा जाता है। अपने निकटतम पड़ोसी से ही जुड़े हुए भाग को रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सबसे विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो याद रखना मेश। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें केंद्रीय नोड की अवधारणा का उपयोग परिधीय नोड से प्राप्त सिग्नल के पुनः प्रसारण के लिए किया जाता है, याद रखना उसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मैश टोपोलॉजी नेटवर्क में संपूर्ण n नोड के कनेक्शन से कीज की संख्या क्या होती है, याद रखना n × n-1/2। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक नोड की विफलता पूरे नेटवर्क को असंतुलित कर सकता है, तो याद रखना रिंग। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा होता है उसे रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, तो यार रखना बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल मल्टी पॉइंट कनेक्शन के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि सभी डिवाइस एक सेंट्रल हब से जुड़े हैं तो टोपोलॉजी को क्या कहा जाएगा, तो यार रखना स्टार टोपोलॉजी कहा जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो याद रखना टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईथरनेट का इस्तेमाल कहाँ होती है, तो बस टोपोलॉजी में होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उस इंटरनेट टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड के बीच द्विदिशात्मक लिंक होता है उसे मैश कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक टोपोलॉजी जिसमें टोकन शामिल है उसे रिंग कहते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रण या हब की आवश्यकता होती है, तो उसे स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो यार रखना बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा लॉगिन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने पीसी पर जो कुछ भी टाइप करते हैं उसे रिकॉर्ड हो जाएगा, उसे कॉलिगर में आपको टाइप और नाम पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्रिप्टो लॉकर किसका एक रूप है, तो रैमन्सवेयर का एक रूप है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक संक्रामक प्रोग्राम या कोड है जो खुद को सॉफ्टवेयर के दूसरे टुकड़े से जोड़ता है और फिर उसे सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को पुनः उत्पन्न कर लेता है, उसे वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा या तो मेलवेयर या हार्डवेयर हो सकता है, वह मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता द्वारा दबाई गई की को रिकॉर्ड रखता है, उसे कॉलिगर कहा जाता है, की लॉगर कहा जाता है ना। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पूरे किताब हम पढ़ा दिए हैं, याद रखना है ना। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा वायरस सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं ताकि मूल वायरस हटा दिए जाने पर उसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है, उसे रेजिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, एक बार कौन से बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर दिया जाए तो वह या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या अपने ग्राहकों को उनके प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक की संख्या के विरुद्ध शुल्क लेने के लिए प्रति क्लिक भुगतान तंत्र का उपयोग करके राजस्व प्राप्त करता है, तो याद रखना एडवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कुछ कुकीज उपयोगकर्ता द्वारा हटा दिए जाने के बाद स्वचालित रूप से पुनः निर्मित हो जाती है, उसे ज़ॉम्बी कुकीज कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करता है, उसे थर्ड पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध
सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होती है उसे ट्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सोवा वायरस जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया वह एक क्या है, तो याद रखना है वह एक मेलवेयर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक प्रकार का दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, उसे वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में आसानी से फैलाया जा सकता है, ऐसे हमलों से आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट भी हो सकता है, उसे वायरस कहा जाता है। वायरस के आधार पर ये सारे व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। कौन सा एक मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेज को अंतर कंपनी संचार करती है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में जो हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है, उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा ईमेल में विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके दुर्भावपूर्ण कारणों से उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है, उसे फिशिंग कहा जाता है, फिशिंग ईमेल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, स्टैंड हॉग जो दिसंबर 2019 में खबरों में था वह एक क्या है, तो यह मेलवेयर है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का अवैध पुनरुत्पादन और वितरण होती है, तो यह पायरेसी। पायरेसी सॉफ्टवेयर का उत्पादन अवैध और पुनरुत्पादन और वितरण में होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वह व्यक्ति जो अनाधिकृत उपयोग के लिए वहां संग्रहित जानकारी तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सेंध लगाता है, उसे हैकर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब भी इसे इंस्टॉल किया जाता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए इनमें से कौन सा परिवर्तित होती है, तो पॉलीफॉर्मिक वायरस में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर वायरस वॉर्म स्वयं की नकल बनाने के लिए किस तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो यार स्पॉन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्लिक जैकिंग क्या है, तो यार गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए वेब उपयोगकर्ताओं को बरगलाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण एक तकनीक है। नेक्स्ट सवाल, जिसे एक प्रोग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है, आपकी ब्राउजिंग आदतों के बारे में उस कंपनी की जानकारी भेजता है जिसे इसे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो उसे स्पाईवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, ट्रोजन हॉर्स का एक रूप क्या है, तो यार वायरस हमला। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा कंप्यूटर वायरस किसी दस्तावेज को फॉर्मेटिंग का नुकसान पहुंचाता है और उसे संपादित करने की अनुमति नहीं देता है, तो मैक्रो वायरस है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए हैकर्स द्वारा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है रूट किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस का परीक्षण किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो याद रखना है माइनिंग प्रक्रिया के दौरान होती है। नेक्स्ट सवाल, ट्रोजन एक प्रकार का क्या है, तो याद रखना मेलवेयर है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा वायरस आमतौर पर हार्ड डिस्क की रूट डायरेक्टरी में पाए जाते हैं लेकिन यह स्थान बदलते रहते हैं, उसे क्लस्टर वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वायरस की कौन सी श्रेणी सामान्यतः .com और .exe फाइलों जैसी वास्तव में निष्पादन योग्य कोड में होती है, तो याद रखना फाइल इन्फेक्टर वायरस होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी भी अनुमति के बिना उसकी निजी जानकारी गलत तरीके से प्राप्त करने के कृत्य को क्या कहा जाता है, उससे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है, पहचान की चोरी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्राप्त अंत पर एंटीक्रिप्टेड डेटा क्या होनी चाहिए ताकि उपयोगकर्ता को आसानी से पढ़ ले, तो प्राप्त अंत पर एंटीक्रिप्ट डेटा पर डीक्रिप्टेड होना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता आसानी से पढ़ ले, डीक्रिप्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, सुरक्षा कामजोरियों का फायदा उठाकर किसी हमलावर द्वारा पीसी पर अनाधिकृत रिमोट सहायता प्रदान करने के लिए किस मेलवेयर का इस्तेमाल होती है, तो यह बैकडोर का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस प्रकार का वायरस एक्से फाइलों के साथ जुड़ता है और परिणाम स्वरूप संक्रमित एक्से फाइल अन्य एक्से फाइलों का इस्तेमाल करती है, उसे संक्रमित करती है, उसे परजीवी वायरस कहा जाता है। ठीक है,
परजीवी वायरस के द्वारा ही एक्से फाइलों के साथ जुड़ा होता है और एक्से फाइल और अन्य फाइलों के साथ हमला करती है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर अनंत लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है? तैयार रखना फॉर्क बम। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, अन्यथा नए वायरस पहचाने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारतीय आईटी अधिनियम वर्ष कब देखा गया? तो रखना है 2000 में। नेक्स्ट सवाल, उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना उसके बारे में गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करना क्या कहलाता है? तो स्पाईवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है उसे क्या कहा जाता है? अटैक सरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैकर्स को क्रैक करने वालों का दूसरा नाम क्या है जो जानकारी प्राप्त करने या क्षति पहुंचाने के लिए सुरक्षित सिस्टम की घुसपैठ करता है? उसे ब्लैक हैट्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बैकअप क्या है? तो मूल रूप से किसी भिन्न गंतव्य पर कॉपी करके डेटा को सुरक्षित रखना ही बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट सवाल, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम स्वयं को प्राकृतिक बना सकता है, कंप्यूटर वायरस खुद बना लेता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सी एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रित करती है? उसे फायरवॉल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, साइबर हमले और डेटा चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसका नाम क्या है? नयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद, एकदम शानदार सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि साइबर हमला जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा एक सॉफ्टवेयर का विकसित किया गया, उसे नयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS हमला क्या है? तैयार रखना, यह एक साइबर हमला है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वह कौन सा वायरस था जिससे सबसे पहले अप्रानेट पर पाया गया था? तो वह एक क्रीपर वायरस था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हैकिंग तकनीक की पहचान करें जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? तैयार रखना, फ्रीकिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, साइबर अपराध जिसमें एक विश्वसनीय स्रोत पते से फर्जी पैकेट बनाकर एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में प्रमाणित करने में शामिल कर देता है, उसे स्पूफिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सुरक्षित सील क्या है? तो एक वेबसाइट सत्यापन करना ही सुरक्षित सील कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो एप्लीकेशन परत पर संदेशों को फिल्टर करके नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा करता है उसे प्रॉक्सी फायरवॉल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से बनाया गया प्रोग्राम अपने आप दोहराया नहीं जा सकता है, उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो यह एक सॉफ्टवेयर है। बस और 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? या अनाधिकृत हमले से बचने के लिए संचार नेटवर्क प्रणाली का फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर वायरस में एक जिसे बड़े पैमाने पर लोगों को ध्यान आकर्षित करता है उसे 6 मार्च 1992 को MS-DOS को संक्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। उस वायरस का नाम क्या है? तैयार रखना है, उस वायरस का नाम माइकलेंगलो वायरस है, माइकलेंगलो वायरस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अज्ञात अनुलंघनों को ईमेल से हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट सवाल, यदि कंप्यूटर स्वयं रिबूट हो जाए तो संभावना है कि उसमें वायरस है। रिबूट किसको बोलते हैं? जैसे ऑफ हो जाए और तुरंत अपने आप ऑन हो जाए, ठीक है, उसी को रिबूट कहते हैं। समझ आना है कि कंप्यूटर में वायरस है। जो वायरस समय के साथ या एक विशेष तरीके से चलते हैं उसे टाइम बम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, यह वायरस आमतौर पर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में बची फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो यह बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, मेलिसा और स्टकनेस कंप्यूटर नाम क्या है? तो यह वायरस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन से प्रोग्राम आपको अपने भौतिक कंप्यूटर के भीतर वर्चुअल कंप्यूटर चलाने की अनुमति देता है? उसे VMware कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं और अंतिम सवाल यही है। ठीक है, साइबर धोखेबाजी का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग को पूरा करने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं? तैयार रखना, CBS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो इस महामैराथन कंप्यूटर में बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए आपका बहुत बड़ा यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सवाल का MCQ प्रीवियस ईयर सवाल मैं इसी कंप्यूटर और इसी फैमिली में इसी यूट्यूब चैनल में करवाते रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा आपका निवेदन रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू अगेन।